बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। वज़ीर आज़म इमरान खान मलाइशिया के 2 रोज़ा दौरे पर कुआलालंपुर रवाना। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा मलाइशिया के लिए भारतीय फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल न करने का फैसला। पाकिस्तानी हुकूमत ने चीन के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। कोरोना वायरस, लेकिन चीन से आया कोई खत या पैकेज वसूल करने से भी खतरा है या नहीं, आलमी अदारा सेहत ने वाजिया कर दिया। कोरोना वायरस का खतरा, गूगल के बाद एप्पल ने भी अहम कदम उठा लिया। चीनी अवाम के लिए नई परेशानी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत के मुतनाज़ा शहरियत कानून को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सऊदी अरब ने ईरानी वफद को ओआईसी इजलास में शिरकत से रोक दिया। ईरानी वजीर खारजा। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी अमन मुज़ाकरात के लिए काबिल पहुंच गए। पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया टिड्डी दिल के हमलों से परेशान। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, अपनी आराह का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान मलेशियन हम मनसब महातीर मोहम्मद की दावत पर 2 रोज़ा दौरे के लिए कुआलालंपुर रवाना हो गए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर मनसूबा बंदी व तरक्की असद उमर, मशीर तजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद भी दौरे पर रवाना हुए। दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म बाहमी मुलाकात में दो तरफा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी करेंगे। अलावाजी दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म की मौजूदगी में वफूद की सतह पर अहम मुआहदे और मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और महातीर मोहम्मद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने दौरे में मलेशिया के इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के ज़ेर एहतमाम थिंक टैंक से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये दौरा पाकिस्तान और मलेशिया के माबैन मजबूत ताल्लुकात और दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटजिक शराकत दारी को मज़ीद तक़वियत देने के तनाज़ुर में मुश्तरका अज़म की अलामत है। वाज़ेह रहे कि अगस्त 2018 में वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का मलेशिया का ये दूसरा दौरा होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा मलेशिया के लिए भारत की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल न करने का फैसला कर लिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने 2 रोज़ा दौरे पर मलेशिया रवाना हो गए। दौरे से कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला किया है कि वो भारत की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करेंगे। ज़राए का कहना है कि चीन की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से सफ़र 4 से 5 घंटे तवील हो जाएगा। ज़राए का कहना है कि भारतीय हदूद इस्तेमाल न करने का फैसला वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुज़ालिम पर किया। वज़ीर आज़म इमरान खान खसूसी त्यारे पर मलेशिया रवाना हो गए हैं, जहाँ वो हम मनसब महातीर मोहम्मद से अहम मुलाकात करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने चीन के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन दोबारा शुरू करने का फैसला कर लिया। तर्जमान एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत ने चीन के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन दोबारा शुरू करने का फैसला कर लिया है। इससे कबल 29 जनवरी को चीन के लिए बराह रास्त फ़ज़ाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन में फैले कोरोना वायरस और इससे होने वाली दर्जनों हलाकतें दुनिया में खौफ का बायस बनी हुई है। ऐसे में गलत फहमियाँ और गैर मुसद्दका खबरों का सिलसिला भी जारी है। ताहम लोगों को हक़ाइक़ बताने के लिए आलमी अदारा सेहत ने अहम कदम उठाते हुए बुनियादी मगर इंतहाई अहम सवालों के जवाब दे दिए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर आलमी अदारा सेहत ने इस सवाल के क्या चीन से आया खत या कोई पैकेज वसूल करना महफूज है का जवाब देते हुए कहा है कि जी हाँ, ये बिल्कुल महफूज है। चीन से आए पैकेज वसूली से लोगों में कोरोना वायरस फैलने का खदशा नहीं। गुज़िश्ता तज्जियों से मालूम हुआ है कि कोरोना वायरस खत और पैकेजेस जैसी चीज़ों पर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन में फैले पुरअसरार कोरोना वायरस के पेश नज़र गूगल के बाद एप्पल ने भी अपने तमाम दफातर आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक मकबूल टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल चीन के मेन लैंड में अपने तमाम तर कारपोरेट ऑफिस, स्टोर और कॉन्टैक्ट सेंटर को 9 फरवरी से बंद कर देगी, जबकि ऑनलाइन स्टोर खुले रहेंगे। मगर अब तक ये वाज़ह नहीं हो सका कि फॉक्सकॉन के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाली एप्पल की चीनी फैक्ट्रियां भी बंद होंगी या नहीं। इससे कबल चीन में कोरोना वायरस के पेश नज़र मरूफ सर्च इंजन कंपनी गूगल ने बीजिंग में मौजूद अपना दफ्तर आर्जी तौर पर बंद कर दिया था। गूगल तर्जमान के मुताबिक चीनी हुकूमत की हदायत पर चीन के साथ साथ हांगकांग और ताइवान में भी अपने तमाम दफातर बंद कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारतीय इकदामात की मजम्मत करते हुए भारत के मतनाज़ा शहरियत कानून को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के वफूद ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदागान की जानिब से मजहब के नाम पर जुल्म और तशद्दुद के हवाले से मुनक्किदा प्रोग्राम में भारत के शहरियत बिल को आलमी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। तर्जमान एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि मतनाज़ा शहरियत कानून मजहब की बुनियाद पर तासुब पर मबनी है। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खबरदार किया है कि भारत पुरअमन मुजाहरों के लिए खतरनाक मुल्क बन गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पुरअमन मुजाहरा करने वालों के खिलाफ सख्त बयानात दे रही है, जो कि काबिल मजम्मत है। वाज़ेह रहे कि भारत ने मतनाज़ा शहरियत कानून को मुतारफ करवाया और हुकूमती बिल के खिलाफ भारत में मुसलमान समेत दीगर मज़ाहब के लोग भी पुरअमन मुजाहरे कर रहे हैं। ताहम मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए भारतीय हुकूमत इंतहा पसंदों को खुली छूट दे रखी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के वजीर खारजा ने इल्जाम लगाया है कि सऊदी अरब ने इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के इजलास में ईरानी मंदोबीन को शिरकत करने से रोक दिया है। ये इजलास आज पीर के रोज जद्दा में मुनक्किद हो रही है। इसमें मशरक़े वस्ता में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरक़े वस्ता अमन के मंसूबे पर गौर किया जाना है। वजारत खारजा के तर्जमान अब्बास मूसवी ने कहा है कि सऊदी हकाम ने ईरान की जानिब से मीटिंग में शिरकत करने वाले मंदोबीन के लिए वीज़े जारी नहीं किए। सऊदी अरब की जानिब से इसके बारे में फौरी तौर पर कोई वजाहत सामने नहीं आई। अब्बास मूसवी ने ईरानी सरकारी नशरियाती अदारे को बताया है कि सऊदी अरब की हुकूमत ने ईरानी मंदोबीन को OIC के हेडक्वार्टर में सदर ट्रंप के मंसूबे पर गौर करने वाली मीटिंग में शिरकत से रोक दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान के साथ मुज़ाकरात की क़यादत करने वाले अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलज़ाद अमन मुज़ाकरात व मुआहदे के लिए काबुल पहुंच गए। वाज़ेह रहे कि वाशिंगटन और तालिबान के दरमियान मुमकिन मुआहदे पर बातचीत जारी है, जिसके तहत अमरीकी फौज का हिफाजती जमानतों के बदले अफगानिस्तान से इनखला होना है। ताहम हालिया हफ्तों में अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से खामोश नजर आ रहा है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सदर की तर्जमान के मुताबिक अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मसाहलती अमल ज़ल्म खलीलज़ाद ने अफगान सदर अशरफ गनी से भी अहम मुलाकात की। ज़ल्म खलीलज़ाद ने दौरा अफगानिस्तान से कबल पाकिस्तान का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा समेत मुतअद्दिद हकाम से अहम मुलाकातें की थी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। टिड्डी दिल के फसलों पर होने वाले हमलों और तरोताज़ा फसलों को चट करने के वाक़या सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर देखने में आ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने टिड्डी दिल को आलमी खतरा करार देते हुए कहा है कि इसकी वजह से इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। गैर मुल्की वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली मशरक़ी अफ्रीका के ममालिक इथियोपिया, कीनिया, सोमालिया में इन 36 करोड़ कीड़ों ने बड़े रकबे पर खड़ी फसलों पर अपना फजला छोड़ चुके, जबकि जिबूती और एरिट्रिया जैसे छोटे ममालिक में खड़ी फसलों को तो मुकम्मल तौर पर तबाह कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने टिड्डी दिल के हमलों की वजह से ग़ज़ा को खतरात के जद में करार दे दिया है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।